नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री में। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट मैं दिखला रहा हूं। अलग अलग पंचायतों में विकास योजनाओं की ज़मीनी सच्चाई क्या है और जनता यहां के जनप्रतिनिधियों से कितना संतुष्ट है, इस तमाम रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने की हमारी हर संभव कोशिश हो रही है। आइए जानते हैं कि सिराज अहमद उर्फ मुन्ना को ग्राम पंचायत राज बहरौली की जनता अगर इनको मान सम्मान दे करके गरिमामय पद मुखिया पद पर ताजपोशी करती है तो इनका सपना विकास को लेकर के बहरौली पंचायत के लिए क्या है। बहुत बहुत स्वागत है, चूँकि आप मुखिया प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो यहाँ गांव तक पहुँचे हैं और आवाज़ को दिखाने का काम कर रहे हैं। और हिंदू भाइयों को रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं और मुस्लिम भाइयों को रमज़ान के हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चुनाव लड़ रहे हैं विकास के मुद्दा पर, ठीक है जी। यहाँ गिरे लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है और काम नहीं किया जाता है, ठीक है। और बड़े बड़े बिल्डिंग जिनके पास है ऑलरेडी उनको इंदिरा आवास देने का काम किया जाता है। जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनके परिवार में एक भी व्यक्ति को इंदिरा आवास नहीं दिया गया है। ये स्थिति है जी, ये स्थिति है। और जल नल का काम जहाँ तक है मेरे वार्ड में, और इसका श्रेय अगर काम हुआ है तो ये वार्ड सदस्य को जाता है जो काम कराए हैं, भूषण तिवारी। और बाकी वार्ड में जाकर के जल नल का भी स्थिति देखा जा सकता है कि किस ढंग से काम हुआ है। और सराहनीय है मेरे वार्ड के वार्ड सदस्य को कि जो काम करा है अच्छी तरह से जो देखा जा सकता है धरातल पर है, ठीक है। बाकी 13 वार्ड में किस ढंग से काम हुआ है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो आप तस्वीर देख रहे हैं बहरौली पंचायत से। यहाँ पर सिराज अहमद उर्फ मुन्ना जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं इस बार के पंचायत के चुनाव में, भ्रष्टाचार को लेकर के और सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर जो उदासीनता बरती गई है इस पर यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोकतंत्र की भाग्य विधाता जनता से भी हमारी मुलाकात हुई है और उनका ओपिनियन हम लोगों ने लिया है। जो वर्तमान वार्ड अध्यक्ष है जहां काम संतोषजनक हुआ है, जिससे आप संतुष्ट हैं जी। मैं चुनाव जीतने के 4 महीने के बाद में बहरौली पंचायत 11 नंबर वार्ड में 128 लैट्रिन हमने बनवाया 4 महीने के अंदर। इसके बाद हमारे मुखिया जी ने बोले कि आपका वार्ड ओडीएफ हो गया, सब वार्ड से ज़्यादा हम आपके वार्ड में काम होगा। लेकिन उसके बाद में हमारे गांव की जनता ने गली नली बनवाने के लिए, स्वच्छता बनवाने के लिए तड़प रही है। लेकिन आज तक मुखिया जी कहते हैं कि आपके वार्ड का पैसे नहीं आया कि हम पैसा दिए ना। यह स्थिति हमारे पंचायत की है। और 14 वार्ड है जिसमें 11 वार्ड में किसी तरीका से झूठ साँच बोल करके वार्ड से मुखिया जी ने जो खाता रखे अपने स्तर से कराए उसमें पैसा घुसा रहे हैं। लेकिन बहरौली पंचायत में वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 3, यह 3 वार्ड अपने से जल नल का काम कराया। उसके बाद में हम लोग को एक पैसा नहीं मिला आज तक। न सचिव बोलते हैं कि पैसा आया है, न मुखिया जी बोलते हैं। जहां तक मनरेगा से काम होता है उसमें एक भी लेबर नहीं, मुखिया जी का ही जेसीबी से उस नाला को बनवाया जाता है या काम को कराया जाता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरह से बहरौली पंचायत में वार्ड सदस्य नाराज दिखाई दे रहे हैं और सिराज अहमद उर्फ मुन्ना जो मुखिया के उम्मीदवार हैं, दोनों शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और अपने अपने इलेक्शन के मुद्दा पर अपने बातों को रख रहे हैं। चूँकि 5 वर्षों में जो कुछ भी यहाँ हुआ है, जनता ने जो खोया है पाया है, इस पर वो बात कर रहे हैं। मुखिया जी, आपके इस पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या दिखाई दे रही है, अगर हम आपसे जानना चाहें तो? खास करके 11 नंबर वार्ड में पानी का निकासी नहीं है, ठीक है। जिसमें कहा भी गया था वार्ड जी के माध्यम से मुखिया जी को कि अथी का नाला का काम करवा दिया जाए, कि फंड नहीं आएगा तो हम चंदा वसूल कर बनवाएंगे, ठीक है। ये कोई प्रतिनिधि का भाषा नहीं होना चाहिए चंदा वसूलने वाला कि चंदा वसूल के बनवाएंगे। चंदा तो हम लोग भी वसूल करके बनवा सकते हैं, मुस्लिम भाई भी सक्षम हैं। लेकिन आज तक घेराबंदी नहीं हुआ कब्रिस्तान का, न मिट्टी भराया उसमें, जाके देखा जा सकता है। बाकी सारे जगहों पे कब्रिस्तान का घेराबंदी हो गया मुखिया के माध्यम से और सब सही सलामत है। क्योंकि मुख्यमंत्री का जो योजना है कब्रिस्तानों का घेराबंदी का, वहाँ काम दिखाई दे रहा है। तिवारी जी, सिराज अहमद उर्फ मुन्ना जी ने सवाल यहाँ हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूछा है और वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं जिनके पास सरकार राशि देती है, पैसा देती है, फंड देती है और सरकारी योजनाओं में पैसे का अभाव नहीं है, चूँकि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी पैसा पंचायत में दिया गया है। उसके बावजूद भी यहाँ की दशा और दिशा बदल क्यों नहीं रही है?
इसलिए कि यहाँ का मुखिया दबंग है हाँ। और जो भी कोई अफसर आता है उन्हीं के पास जाता है और रिश्वत लेकर के चले जाता है। यहाँ न कोई वार्ड सदस्य से मिलता है न जनता से मिलता है, और मुखिया जी के पास भयभीत होकर के कोई वार्ड सदस्य नहीं जाता है, बोलता है कि जब फंड आएगा तो होगा। आज भी हमसे बोल रहे हैं कि आपके गली नली का पैसा नहीं आया, जिस दिन आएगा उस दिन होगा। तो हालांकि पक्की नली गली में तो सरकार काफी पहले से राशि मुहैया करा चुकी है, नहीं दिया है आज। और 5 वर्षों का समय हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भेदभाव हो रहा है क्या? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया स्वतंत्र है, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता में हम सभी विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा को लेकर के आम जनों को जागरूक होने की आवश्यकता है, खास करके समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो आज भी विकास के रोशनी से कोसों दूर हैं, वैसे लोगों को संगठित और गोलबंद होने की आवश्यकता है, ताकि सरकार की जो योजना है जनता का हक और अधिकार मिल सके। तो आप हम तस्वीरों के माध्यम से दिखला रहे थे कि यहाँ वार्ड सदस्य, जनप्रतिनिधि और भावी मुखिया प्रत्याशी जो ग्राम पंचायत राज बहरौली से मुखिया पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं, जन आशीर्वाद लेने का हर संभव जनता की अदालत में पहुंच करके आरजू विनती निवेदन कर रहे हैं। और इन्होंने साफ तौर पर इंटरव्यू में, एक विशेष साक्षात्कार में स्वीकार भी किया है कि समाज के निचले पायदान के लोग जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, वैसे लोगों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोकतंत्र में विकास की योजना है सरकार जो मुहैया करा रही है, वो धरातल पर इसका क्रियान्वयन हो सके। और कोई संदेश देना चाहेंगे बहरौली की जनता को चुनाव को लेकर के? बहरौली को जनता को संदेश देना यही है कि चुनाव जब जब आता है तब तक नोटों का बारिश शुरू हो जाता है बहरौली पंचायत में। बहरौली पंचायत का जनता इससे सतर्क रहे और अपने दिमाग से और अपने बुद्धि विवेक से उस ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो सेवा करे, 5 साल तक लगे रहे पंचायत में और बिना भेदभाव के निस्वार्थ सेवा करने का काम करेगा, वैसे व्यक्ति को चुना जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसे आपने इसका कटाव कराया? हमसे मुखिया जी ने बोले कि सरकार की योजना चल रही है कि अगर आप 12-13 कट्ठा में आप पोखरा खुनवाते हैं तो आपको 2,90,000 रुपया दिया जाएगा। यही हमने समझ करके अपना पोखरा खुनवाने के लिए ऑर्डर दे दिए। मुखिया जी ने जेसीबी से पोखरा खुनवा लिए और बोले का कि आपके अकाउंट में 2,90,000 रुपया जाएगा। उसके बाद में मनरेगा के जेई आया और हमको खड़ा करा करके फ़ोटो खींच लिया, और आज तक हमको एक पैसा भी नहीं मिला। पैसा नहीं मिला जी? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला बनता है, आपके साथ विश्वासघात हुआ जी। आज तक हम उसके इंतजार में हैं, हमको एक पैसा नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर के क्या कहा जाए, मतलब कि एक हमारे साथ में लेकर के इस खेत को बर्बाद किया गया? खेत को बर्बाद किया गया और विश्वासघात किया गया। मुखिया का नाम बताइए। अजीत सिंह मुखिया, पंचायत बहरौली।